स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है फर्स्ट, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11, मैग्नीशियम की 12, एल्यूमिनियम की 13 होती है। दूसरा क्वेश्चन है, कार्बन के कितने अपरूप हैं? 2 अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? CH4 ½ व्यंजक चून, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, सूत्र क्या होता है इसका? CaOCl2। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है, लाल को नीला कर रही है, उसका pH मान 7 से अधिक होगा। और उसका उल्टा, अगर कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर रही है तो उसका pH मान 7 से कम होगा। जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6। अमोनिया में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन की संख्या का अनुपात क्या होता है? NH3 होता है ना, 1:3। कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर के उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता, वह तत्व कौन सा होगा? कैल्शियम C होगा। धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम क्लोरीन की संयोजकता कितनी? NH1। सोडियम जल से संयोग कर क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? 26। कार्बन कैसा तत्व है? अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेन C2H6 में कितने सहसंयोजक बंधन है? 7। सबसे कठोर तत्व है हीरा। सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं? अल्कोहल। सिंगल बॉन्ड CHO को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। सिंगल बॉन्ड COOH को क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं? कीटोन। ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसमें से एक पूछता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन है? 3। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय या निष्क्रिय गैस कह सकते हो। क्वेश्चन है, जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन परमाणु का अनुपात कितना है? 2:1। आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी क्षैतिज कतर है? आवर्त की संख्या आवर्त सारणी में 7 और ग्रुप या समूह की संख्या 18 होती है। याद रखना, एक पूछता ही है इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। संगमरमर कह सकते हो, चूना पत्थर कहते हो, अड़िया कह सकते हो। इन सब का जो सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। लिटमस बैगनी रंजक है जो कहाँ से प्राप्त होता है? लिटमस लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं लगातार। देखो क्वेश्चन है, कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? अवक्षेपण एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2। लिए वर्षा यानी एसिडिक रेन, लिए वर्षा का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम जब होता है ना, तो उसको लिए वर्षा कहा जाता है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धातु। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो कहलाते हैं अधातु। आभूषण बनाने वाला सोना यानी शुद्ध सोने की शुद्धता कितनी होती है? आभूषण बनाने वाला सोना 24 कैरेट का होता है। अक्रिय या निष्क्रिय गैस कौन सी है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन। इसमें से एक दिया रहता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, इनको अक्रिय या निष्क्रिय गैस कहते हैं। अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? लवण। अम्ल एवं क्षार की आपस में अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कली चूना CaO सूत्र याद है? बुझा हुआ चूना CaOH होल ट्वाइस, चूना पत्थर CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता का अयस्क है? जिंक का कौन सा है? जिंक ब्लेंड जस्ते का अयस्क है। सिलिकन क्या है? सिलिकन उपधातु है। अल्कोहल में कौन सा तत्व नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है।
मेथनोइक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? मेथनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। मेथनोइक अम्ल का समान नाम क्या है? मेथनोइक अम्ल का समान नाम एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। तेलीय कागज, तेल लगा हुआ कागज किस चीज का एग्जाम्पल है? पारभाषक का है। शुष्क शेल में ऋण इलेक्ट्रोड किसका होता है? ग्रेफाइट का होता है। वनस्पति तेलों में होती है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ब्यूटेन के दो संभव समावयवी हैं, तो आपको पता है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ब्यूटेन के जो संभव अवयवी हैं वो नॉर्मल ब्यूटेन है एवं आइसोब्यूटेन है। आइसोब्यूटेन, नॉर्मल एवं आइसोब्यूटेन है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के वर्गीकरण का आधार क्या था? मेंडलीफ की आवर्त सारणी अणुद्रव्यमान के आधार पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर द्रव में कौन होता है? एथेनॉल। कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, कभी कभी फ्लोरीन वाला भी रहता ऑप्शन में, तो हीरा ग्रेफाइट तो हम पहले से ही जानते हैं, फ्लोरीन भी याद रखना। एक ही अनुसूत्र एवं अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। एथेनॉल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? एथीन बनता है। इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन आगे कहा जाता था। आवर्त सारणी में किसी आवर्त में कौन सा गुण समान रहता है? आवर्त यानी लेफ्ट टू राइट में कक्षा की संख्या सेम रहती है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्शन कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ये कैसी अभिक्रिया? संयोजन। आवर्त सारणी में पहले आवर्त में केवल 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8 तत्व हैं। इन सभी में किसमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? एम से। दूसरे आवर्त में बाहरी कक्षा होगी एल कक्षा की, KLMN पढ़ा हुआ है। यहाँ पे डिटेल से जाने की का वक्त नहीं है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को देखना सिर्फ। मेंडलीफ आवर्त सारणी में रिक्त स्थान बाद में जुड़ा तत्व है गैलियम। प्रत्येक आवर्त सारणी का अंतिम सदस्य कौन था? एक निष्क्रिय गैस होती है, और निष्क्रिय गैस कौन कौन सी होती है उसका एग्जाम्पल भी हमें यहाँ पे दे रखा था, वो हमको याद रखना है। प्रत्येक तत्व का अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होता है। किसी तत्व में 2 शेल हैं और दोनों ही भरे हुए हैं, तो वह तत्व कौन सा होगा? तो वह तत्व होगा नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? NaCO3। धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CSO4 2H2O। समावयवी कौन है? C6H10 C6H12। CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, ये हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को देख रहे हैं। एक्वा रेजिया में हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड का अनुपात होता है 3:1। याद रखना HCl 3 होना चाहिए, अगर इसको पहले कर दिया तो फिर ये 1:3 रेशियो हो जाएगा। HCl 3 होता है, NH3 1 होता है, 3:1। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है OH। सह संयोजिक यौगिक है CH4। कार्बनिक को जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ऑलमोस्ट वो सह संयोजक होते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण। यानी जस्तीकरण में जिंक यानी जस्ते का यूज किया जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या। मेंडलीफ का परमाणु द्रव्यमान था, जबकि आधुनिक वाला परमाणु संख्या पर आधारित है। धातु जो द्रव में होती है पारा, धातु में पारा मरकरी Hg कहा जाता है। अधातु जो द्रव में होती है ब्रोमीन। धातु जो विद्युत का कुचालक है शीशा। अधातु जो विद्युत का चालक है ग्रेफाइट। कैल्शियम और कार्बोनेट को हिट दिया गया है कैल्शियम ऑक्साइड CO2 में, ये कैसी अभिक्रिया? वियोजन। शीशा और टीन से बनी मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। तांबा और जस्ता से पीतल, तांबा और टीन से कांसा, ये मिश्र धातु याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ता याद रखना है, ये आपने तीनों इंपॉर्टेंट लिख दिया यहाँ पर। ऑक्सीजन गैस में उसके दोनों परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? 2 होते हैं। चींटी या मधुमक्खी, उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक यानी फॉर्मिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। इमली में टॉर्ट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल। ब्यूटेन चतु कार्बन यौगिक है, इसका क्रियाशील समूह कौन है? कीटोन। ब्यूटेन में कीटोन होता है। आवर्त सारणी में पहले आवर्त का तत्व है हाइड्रोजन। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया बनाता है? CO2।
जिंक एवं सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन। किसी अभिक्रिया में किसी तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि को अपचयन यानी ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीजन का बढ़ना अपचयन, उपचयन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कहते हैं। जबकि ऑक्सीजन में कमी को अपचयन यानी अपकरण कहा जाता है। एक बार देख लेंगे अच्छे से इसको। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षारक का 7 से अधिक, उदासीन का 7 से कम। इस बेस पे क्वेश्चन पूछता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी यानी सिल्वर, Ag। इस चारों धातु में एल्युमिनियम में, जिंक में, लोहा में और मैग्नीशियम में सबसे कम क्रियाशील Fe है। आप क्रियाशीलता श्रेणी देखोगे वहां पे इसका दिखता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 12 है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, जबकि एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में होता है। सूत्र भी याद रखना, एल्केन का CnH2n+2 ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। एल्कीन और एल्काइन दोनों ही असंतृप्त अनसैचुरेटेड में आते हैं। उनका का परमाणु संख्या कितना होता है? 79। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो हो गया है, आगे आए। क्वेश्चन है, सबसे क्रियाशील हैलोजन है। फ्लोरीन सबसे क्रियाशील हैलोजन में आता है 17 ग्रुप में। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उसे क्षार कहते हैं। वैसे क्षारक जो जल में घुल जाते हैं क्षार कहलाते हैं। सोडा ऐश का अनुसूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कौन संचारक अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। सल्फर के संयोजी शेल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस हैलोजन की आयनन ऊर्जा आयनाइजेशन एनर्जी सबसे अधिक होती है? फ्लोरीन की, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है यहाँ पर। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? पीला। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ओके। जल के वैद्युत अपघटन से, जल का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो कैथोड पर कौन सी गैस निकलती है? कैथोड पर हाइड्रोजन निकलती है। वह अधातु जो चमकीला होता है, अधातु होते हुए भी धातु ही चमक रखता है, आयोडीन। थैंक यू। यहाँ पर एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं है। जो MCQ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर से निकलते हैं उन सबको एक जगह पे समराइज कर लिया। आप एक वीडियो को 1 बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।